हेलो फ्रेंड्स, आज हम इन्वर्टर के लिए एटीएक्स ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कैलकुलेशन करेंगे। देखिए, अगर हम सिर्फ इस ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करके आपको दिखाएंगे तो इस साइज का ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास कुछ दूसरा साइज का ट्रांसफार्मर हो तो उसको वाइंडिंग करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकते हैं। इसके लिए आपको वाइंडिंग समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने ऑलरेडी एसएमपीएस के लिए एटीएक्स ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग कैलकुलेशन किया है। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको डिटेल्स में समझना है तो आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट ठीक करना है। आप कितना वाट का इन्वर्टर बनाएंगे, उसका आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, उसका इनपुट वोल्टेज कितना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट। मैंने 300 वाट का इन्वर्टर के लिए ट्रांसफार्मर बनाएंगे। तो हमारा पावर हो गया 300 वाट। देखिए, आउटपुट में जो पावर होता है इनपुट में भी सेम पावर होता है 300 वाट। हमारा इनपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट, आउटपुट वोल्टेज है 220 वोल्ट। अब हमें इनपुट करंट निकालना है। इसका फॉर्मूला है I इक्वल टू P बाई V। हमारा पावर है 300 वाट, 300 बाई हमारा वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज 12 वोल्ट है 25। हमारा आउटपुट करंट है I इक्वल टू P बाई V इक्वल टू 300 बाई 220 इक्वल टू 1.36। आप प्राइमरी टर्न्स कैलकुलेशन करेंगे। उसके लिए एक फॉर्मूले आते हैं, नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स इन प्राइमरी इक्वल टू V प्राइमरी इंटू 10⁸ बाई 4 इंटू फ्रीक्वेंसी इंटू बी मैक्स इंटू एरिया। अब इसका जो पैरामीटर्स है उसको हम ऊपर लिखते हैं। हमारा प्राइमरी वोल्टेज है 12 वोल्ट। उसके बाद आते हैं फ्रीक्वेंसी। आप मॉसफेट को जितना फ्रीक्वेंसी में स्विचिंग करेंगे उसका वैल्यू लिखना होगा। जनरली हम इन्वर्टर में 20 से 35 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी रखते हैं। हम 25 किलोहर्ट्ज में स्विचिंग करेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया 25 किलोहर्ट्ज। इसके बाद आता है बी मैक्स। बी मैक्स का वैल्यू हम लेंगे 1800 गॉसेस। फ्रेंड्स, आपको अगर डिटेल जानना है ये बी मैक्स क्या होता है, फ्रीक्वेंसी कितना लेना चाहिए, तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे हम डिटेल्स में समझाने का कोशिश किया है। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं इफेक्टिव एरिया। इसके लिए आप जो कोड यूज़ कर रहे हैं उसका इफेक्टिव एरिया कैलकुलेशन करना पड़ेगा। देखिए, कुछ कोड इस तरह का होते हैं, कुछ इस तरह का होते हैं। अगर आपका कोड रेक्टेंगुलर है तो उसका फॉर्मूला है A इंटू बी। ए बी। अगर आपका कोड सर्कुलर है तो उसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। हम यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। देखिए, ये सर्कुलर है, इसका एरिया निकालने के लिए आपको आर का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास डिजिटल स्केल नहीं है तो हम इससे ही काम चला लेते हैं। तो इसका डायमीटर है 1.1, तो इसका रेडियस निकलेगा R इक्वल टू 1.1/2 इक्वल टू 0.55।
तो हमारा ये वैल्यू होगा पाई इंटू 0.55 स्क्वायर इक्वल टू 0.95 तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। V प्राइमरी 12 वोल्ट इंटू 10⁸ बाई 4 इंटू 25,000 इंटू बी मैक्स 1800 इंटू 0.95। इसका वैल्यू आ रहा है 7 टर्न्स। तो फ्रेंड्स हमारा नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स हो गया 7 टर्न्स। फ्रेंड्स हम इन्वर्टर के लिए पुश पुल ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। तो देखिए तो फ्रेंड्स हमें प्राइमरी में टोटल 14 टर्न्स देना है। 7 टर्न्स के बाद एक सेंटर टैप होगा, उसके बाद फिर 7 टर्न्स होगा। अब हमें वायर डायमीटर सिलेक्ट करना है। इसके लिए आपको चाहिए वायर सिलेक्शन चार्ट, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए ये है AWG में वायर का वैल्यू, ये हो गया वायर का डायमीटर, ये हो गया मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो आपको देखना है आपका फ्रीक्वेंसी कितना है। हमारा फ्रीक्वेंसी है 25 किलोहर्ट्ज। तो हम 25 किलोहर्ट्ज से कम नहीं ले सकते हैं, उससे ज़्यादा ले सकते हैं। मेरा है 25 किलोहर्ट्ज और देखिए ये हो गया 27 किलोहर्ट्ज। तो हम इसको ले सकते हैं। इसका ऊपर जितना भी है आप ले सकते हैं, 27 ले सकते हैं, 33 ले सकते हैं, 42 ले सकते हैं। आप आपका फ्रीक्वेंसी के ऊपर कोई भी फ्रीक्वेंसी आप ले सकते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास 21 गेज का वायर है, तो हम इसको लेंगे। ये जो 21 गेज का वायर है ये मैक्सिमम 1.2 एम्पियर करंट ले सकते हैं, मैक्सिमम 33 किलोहर्ट्ज में। हमारा है 25 किलोहर्ट्ज और ये जो वायर है ये 25 किलोहर्ट्ज में 1.2 से थोड़ा सा ज़्यादा करंट ले सकते हैं। तो हम 25 किलोहर्ट्ज में करंट का वैल्यू लेंगे 1.5। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1.5 एम्पियर लेंगे 1 वायर में। देखिए हम डिज़ाइन कर रहे हैं पुश पुल ट्रांसफार्मर, और पुश पुल ट्रांसफार्मर में इनपुट में जो करंट होता है इसका हाफ हो जाता है करंट का वैल्यू। I इक्वल टू 25/2 इक्वल टू 12.5। तो देखिए हम अगर प्राइमरी में 12.5 एम्पियर देंगे तो जो पावर जनरेट होगा उसका वैल्यू होगा 300 वाट। देखिए 1 वायर में 1.5 एम्पियर दे रहे हैं, तो हमें 12.5 एम्पियर चाहिए। इसके लिए कितना वायर चाहिए, इसका वैल्यू होता है 12.5/1.5 इक्वल टू 8.3। तो हम यहाँ पे 8 वायर्स लेंगे। 8 अब हमें सेकेंडरी का कैलकुलेशन करना है। अब हमें निकालना होगा पार टर्न्स में हमको कितना वोल्ट दे रहे हैं। देखिए हम 12 वोल्ट दे रहे थे 7 टर्न्स में। 7 टर्न्स में हमको दे रहे थे 12 वोल्ट। 1 टर्न्स में कितना वोल्ट देगा, 12/7 इक्वल टू 1.71 वोल्ट पर टर्न्स। तो फ्रेंड्स हमें 1 टर्न्स में
सेकेंडरी में 1.71 वोल्टेज मिलेगा। हमको चाहिए 220 वोल्ट। 1.71 वोल्ट मिल रहा था 1 टर्न्स में। 220 वोल्ट मिलेगा कितना टर्न्स में? इसका वैल्यू होगा 220 बाई 1.71 इक्वल टू 128.6। हम यहाँ पे 128 टर्न्स देंगे तो हमारा सेकेंडरी टर्न्स हो गया इक्वल टू 128। देखिए ये है सेकेंडरी साइड, ये है प्राइमरी साइड। अब फ्रेंड्स हमें करंट का भी ध्यान रखना है सेकेंडरी में। इसका वैल्यू होगा आई इक्वल टू पी बाई वी। पी है 300 बाई 220, सॉरी फ्रेंड ये वी होगा, पी बाई वी। इसका वैल्यू होगा 1.36। तो फ्रेंड्स हमारा सेकेंडरी में करंट का वैल्यू हो गया 1.36। देखिए ये जो 21 गेज का वायर है ये 25 किलो हर्ज में 1.5 एम्पियर करंट ले सकते हैं। हमें चाहिए 1.36 एम्पियर, तो ये हम 1 कंडक्टर यूज कर सकते हैं। तो हमारा सेकेंडरी में 21 गेज 1 वायर्स। तो फ्रेंड्स हमारा कैलकुलेशन अब हो गया है। हम इसको फेयर करके लिखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पावर, $300। यहाँ पे हम लिखते हैं प्राइमरी साइड, यहाँ पे हम लिखते हैं सेकेंडरी साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट वोल्टेज। हमारा इनपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट। यहाँ पे लिखेंगे आउटपुट वोल्टेज। हमारा आउटपुट वोल्टेज है 220 वोल्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे टर्न्स ऑफ प्राइमरी। देखिए यहाँ पे हमारा प्राइमरी टर्न्स था 7 टर्न्स, तो हम लिखेंगे 7 टर्न्स। यहाँ पे हम लिखेंगे टर्न्स ऑफ सेकेंडरी। हमारा सेकेंडरी टर्न्स हुआ था 128 टर्न्स। यहाँ पे लिखेंगे 128 टर्न्स। अब हम लिखेंगे प्राइमरी वायर वैल्यू। देखिए हमारा वायर का वैल्यू था 21 गेज 8 वायर्स, 21 AWG 8 conductors, 8 conductors। अब हम लिखेंगे सेकेंडरी वायर वैल्यू। देखिए हमारा सेकेंडरी वायर का वैल्यू भी 21 गेज है। इसमें 1 कंडक्टर्स चाहिए। 21 गेज AWG 1 कंडक्टर्स। फ्रेंड्स हमारा कैलकुलेशन हो गया है। ये इसका फाइनल रिजल्ट है। हम इस पेजेस को डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और इस ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।